हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12th के हिस्ट्री के चैप्टर 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए प्रश्नों को बिल्कुल भी याद रखें। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो सेलेक्टेड 20 प्रश्न आपको बताएंगे। सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है और सेलेक्टेड है। ये चैप्टर 2 से लिए गए हैं, राजा, किसान और नगर से। ठीक है, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, धम्म की सिद्धांत की शुरुआत किसने की? जो धम्म थी उसकी सिद्धांत की शुरुआत किसने की? तो अशोक ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, अशोक ने। दूसरा प्रश्न हमारा है, इंडिका किताब के लेखक कौन थे? इंडिका एक किताब है, उनका लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मेगास्थनीज इंडिका किताब के लेखक थे। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था कितने प्रांतों में? तो 5 प्रांतों में मौर्य साम्राज्य विभक्त था। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था। कहाँ स्थित था? तो वर्तमान के दक्षिण उड़ीसा में कलिंग स्थित था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौर्यकालीन कलिंग कहाँ स्थित था? तो वर्तमान के दक्षिण उड़ीसा में। पांचवा प्रश्न हमारा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र थे। कितने राजतंत्र थे? तो यंग, मगध, वत्स, वज्जी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल चार राजतंत्र थे। याद रखिएगा, 4 राजतंत्र, यंग, मगध, वत्स, वज्जी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये पांचवा भी है। छठा प्रश्न हमारा है, गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? वर्तमान का पटना पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो अजातशत्रु ने। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, गांधार महाजनपद की राजधानी थी। गांधार जो थी उसकी राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला, जो वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, तक्षशिला जो है वो वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। हमारा आठवां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे? सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो किस देवता के निवासक थे? उपासक थे, यानी कि शिव के। सिंधु सभ्यता निवासी के किसके उपासक थे? तो शिव देवता, शिव भगवान के। ठीक है, याद रखिएगा, शिव भगवान के। नौवां प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना कब हुई? ऋग्वेद की रचना कब हुई? तो 1000 से 800 ईसा पूर्व इसके ऋग्वेद की रचना मानी जाती है। ठीक है, 1000 से 800 ईसा पूर्व में। 10वां प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। ठीक है, याद रखिएगा, 1028 सूक्त ऋग्वेद में है। 11वां प्रश्न है, वेदांत की संख्या क्या है? तो वेदांत की 4 संख्या है, कुल 4 वेदांत है। ठीक है, याद रखिएगा, कुल 4 वेदांत है। क्वेश्चन सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें दिए हैं जो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम के दृष्टि से इसको अगर देखें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, 12वां हमारा प्रश्न है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां कौन सा महाव्रत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य का महाव्रत जोड़ा। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। ठीक है, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है, जेम्स प्रिंसेप की मुख्य उपलब्धि थी, क्या थी? तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप की मुख्य उपलब्धि थी क्या? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। 14वां प्रश्न है, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? तो खुदाई में मिले अवशेषों को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, खुदाई में मिले अवशेषों को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। 15वां प्रश्न हमारा है, जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था? तो खरोष्टी और पाली का। जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था? खरोष्टी और पाली का। 16वां प्रश्न हमारा है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया कहलाती है? तो उपसंपदा बौद्ध में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपसंपदा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। उपसंपदा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। आज का 17वां प्रश्न है,
द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्ष किसने की थी? तो सतकर्णी। ये सतकर्णी होगा। सर्वकामिनी यहाँ पे मिस्टेपिंग हो गया, ठीक है, ये सर्वकामिनी। हमारा 18वां प्रश्न है, संलेखन संबंधित है तो जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से, याद रखिएगा संलेखन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पुष्कारासिन नामक राज्य किस महाजनपद के में राज्य कर रहा था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य पुष्करासिन नामक राज्य किस महाजनपद में राज्य कर रहा था? तो यति, याद रखिएगा यति में, ठीक है, यति इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहाँ पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया? तो चेंदी। याद रखिएगा कौन सा राजतंत्र था? तो चेंदी। तो क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहाँ पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया? तो चेंदी में। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।